ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभिदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामाग्रिगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भगवत कथा रस के रसिक जन, आनंद कंद परमानंद अकारण करणावरणालय भगवान की कृपा से हमने और आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के तृतीय अध्याय की कथा का श्रवण किया। तृतीय अध्याय में उद्धव जी विदुर जी को भगवान की लीला कथाएं सुना रहे। लीला कथाएं सुनाते सुनाते तृतीय अध्याय के अंत में उद्धव जी सुनाते हैं कि यादव लोग प्रभास क्षेत्र में गए, वहां पवित्र नदी में स्नान करके अनेक प्रकार का दान ब्राह्मणों को दिया, उनके चरणों में शरण रखकर उन्हें प्रणाम किया। अब इसके आगे की कथा उद्धव जी श्री विदुर जी को इस चतुर्थ अध्याय में सुना रहे हैं। उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं, अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया बिभ्रंसित ज्ञाना दुरुक्तेर्मर्म प्रसूः। उद्धव जी ने कहा कि हे विदुर जी, फिर सभी ब्राह्मणों को दान देने के बाद, प्रणाम करने के बाद यादवों ने भोजन किया और भोजन करने के बाद वारुणी मंदरा पी। मंदरा पीने के कारण उनका जो ज्ञान था वो नष्ट हो गया, क्योंकि जब मनुष्य नशा करता है तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। और जब उनका ज्ञान नष्ट हो गया तो वे दुर्वचनों के द्वारा एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। उद्धव जी कहते हैं कि विदुर जी, सूर्यास्त होते होते देखते देखते उनमें आपस में मारकाट मच गई और मारकाट करके आपस में ही सभी लोग मृत्यु को प्राप्त हो। भगवान अपनी माया की प्रबलता, उसकी विचित्र गति को देखकर सरस्वती नदी के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने यादव कुल के नाश होने से पहले ही मुझसे कहा था कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। मैं भगवान के आशय को समझ गया था, लेकिन भगवान के विरह को मैं नहीं सह सकता था, अतः उनके पीछे पीछे मैं भी प्रभास क्षेत्र को चला गया। वहां जब मैं पहुंचा तब मैंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक छोटे से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। बाएं चरण की जंघा पर दायां पैर रखे हुए भगवान विराजमान हैं। उसी समय वहां व्यास जी के मित्र भागवत सिद्ध मैत्रेय जी वहां पहुंचते। मैत्रेय मुनि भगवान के बड़े अनुरागी भक्त थे, उनके मित्र भी थे। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम और मुस्कान युक्त चितवन के से देखते हुए और मुझसे कहा, वेदा हेमंतर मनसी सितम ते
ददामि यत्तद् दुर्वापुमन्ये सत्रे पुरा विश्वसृजां वशूनां मत सिद्धि कामेन बसो त्वयेष्टा। भगवान कहने लगे कि मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा को जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूं जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। हे उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में तुमने मुझे प्राप्त करने की इच्छा से मेरी बड़ी आराधना की थी। हे उद्धव, इस संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है और अब मैं मृत्युलोक को छोड़कर यहां से जाना चाहता हूं। इस समय एकांत में जो तुमको मेरा दर्शन हुआ है, यह तुम्हारी अनन्य भक्ति का ही परिणाम है। कल्प के आरंभ में मैंने ब्रह्मा जी को अपनी महिमा प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, मैं वह तुम्हें देता हूं। इत्यादृक्तः परमस्य पुंसः प्रतीक्षणानुग्रह भाजनोहम स्नेहोत्थिरोमाशिखिलाक्षुरस्तम मुच्चञ्छुचः प्राञ्जलिराभासे। उस समय भगवान के ऐसा कहने पर स्नेह बस मुझे रोमांच हो गया, मेरा शरीर पुलकित हो गया, वाणी गदगद हो गई, मेरे नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब मैंने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि हे स्वामी, आपके चरण कमलों की सेवा जो मनुष्य करता है उसके लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पदार्थों में से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, लेकिन मुझे इनकी कोई इच्छा नहीं। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा ही चाहता हूं। और जो आपके विचित्र चरित्र हैं, इन चरित्रों को देख करके बड़े बड़े विद्वानों की भी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ज्ञानम परम स्वात्म रहा प्रकाशम प्रोवाचु कस्मै भगवान समग्रम अपि छतम नो ग्रहणाय भरतर वदांजसायद विरजनम तरेमो। हे स्वामिन, आपने अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने के लिए जिस श्रेष्ठ और समग्र ज्ञान का उपदेश ब्रह्मा जी को किया था, वह यदि मेरे समझने योग्य है तो कृपा करके आप वह मुझे भी सुनाइए, ताकि मैं इस संसार सागर से सुगमता से पार हो सकूं। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का मनोभाव अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण के सामने रखा, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश मुझे प्रदान किया। अपने पूज्य पाद गुरु श्री कृष्ण के चरण की वंदना और परिक्रमा करने के बाद मैं वहां से चला आया। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। उनकी विरह व्यथा मेरे हृदय को पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम जा रहा हूं, जहां भगवान नर और नारायण दोनों ऋषि कठिन तपस्या कर रहे। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं यही। तब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित,
जब विदुर जी ने उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुजनों के नाश की बात सुनी तो उन्हें बड़ा शोक उत्पन्न हुआ, किंतु अपने ज्ञान के द्वारा उन्होंने उस शोक को शांत कर दिया। तब विदुर जी ने उद्धव जी से कहा, विदुर जी उद्धव जी से कहते हैं, ज्ञानम परम स्वात्म रहा प्रकाशम यदा हे योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुम भवानोर्दहति यद्धि विष्णोर भृत्याश्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति। योगेश्वर भगवान ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा, कृपया आप हमें भी सुनाइए। विदुर जी उद्धव जी से कहते। तब उद्धव जी ने विदुर जी से कहा कि हे विदुर जी, उस तत्व ज्ञान के लिए तो आपको मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। तब विदुर जी ने कहा कि क्यों? तब उद्धव जी कहते हैं कि मृत्यु लोक को छोड़ने के पहले, छोड़ते समय भगवान श्री कृष्ण ने मेरे सामने श्री मैत्रेय जी से आपको उपदेश करने के लिए कहा था। अतः भगवान की आज्ञा आपको उपदेश करने के लिए मैत्रेय जी को प्राप्त हुई है। अतः आप मैत्रेय जी की सेवा करिए, उन्हीं के द्वारा उस ज्ञान की प्राप्ति आपको होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उद्धव जी की विरह वेदना कुछ शांत हुई और वह जो रात्रि थी वह एक क्षण के समान ही व्यतीत हो गई। प्रातः काल होते ही उद्धव जी वहां से बद्रिकाश्रम के लिए चले जाते। जब उद्धव जी बद्रिकाश्रम के लिए चले जाते, उसके बाद इतनी कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित सुखदेव जी से फिर पूछते, कहते हैं, निधनमुपगतेषु विष्णु भोजे शिवधिरथ यूथ पेथु मुख्या सातु कथम वशिष्ठ उद्धवो यद्रपि तत्यजया कृतम त्रयधीशा। राजा परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, हे सुखदेव जी, विष्णुवंशी और भोजवंशी सभी के रथी और महारथी यूथपति और यूथपतियों के भी यूथपति सबके सब नष्ट हो गए। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण को भी अपने स्वरूप को छोड़ करके इस पृथ्वी लोक से जाना पड़ा। फिर जो सभी के मुखिया थे उद्धव जी, वो कैसे बच गए? तब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्रीहरि ने ब्राह्मणों के श्राप रूप काल के द्वारा यादवों को नाश करवाया, सारे कुल का संहार करवाया और अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया कि अब इस लोक में मेरे चले जाने के बाद उद्धव जी ही इस ज्ञान के अधिकारी हैं। उद्धव जी मुझसे एक अणुमात्र भी कम नहीं है। अतः उद्धव जी ही सब लोगों को शिक्षा देते हुए यहाँ निवास करेंगे। भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपने विग्रह को प्रकट किया था
और लीला के द्वारा ही अपने विग्रह को अंतर ध्यान कर लिया। आत्मानं चक्रु श्रेष्ठो कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भागवते रुरोद प्रेम बेहवलः। उद्धव जी के मुख से विदुर जी ने भगवान के अंतर ध्यान होने का समाचार सुना और यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी याद किया था। उद्धव जी के चले जाने के बाद विदुर जी रोने लगे। इसके पश्चात सिद्धि शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर गंगा जी के तट पर पहुंचते, जहां मैत्रेय जी निवास करते। अब पंचम अध्याय में हम और आप विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद श्रवण करेंगे। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां तृतीये स्कंधे विद्रोद्धव संवादे चतुर्थोऽध्यायः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।